हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को एक बार फिर से हम दमदार प्रश्न को कैसे कम समय में उड़ाया जाता है वो टेक्निक बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के ट्रिक सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का प्रश्न है दोस्तों, इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। दो संख्या का योग जो है 72 दिया गया है दोस्तों। दो संख्या का योग कितना दिया गया, 72 दिया गया है। उनका मोसा और लोसा, देखिए दोस्तों, मोसा को एचसीएफ कहा जाता है और लोसो को एलसीएम कहा जाता है। इसका वैल्यू 2 और 102 दिया गया है। तो समान दो संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए, व्युत्क्रमों का योग यदि आप लोग बेसिक से बनाइएगा तो इसको जो है ना कुछ समय लग जाएगा, लेकिन इसको हम लोग टेक्निक से बनाएंगे। टेक्निक से कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसका एक टेक्निक होता है जिसको ट्रिक आप बोलिएगा। योग बटे में इसका एक फार्मूला होता है, योग बटे में एलसीएम गुना के एचसीएफ होता है। देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला क्या होता है, योग, ऊपर में योग लिखेंगे, योग बटे में एचसीएफ गुना के एलसीएम। इसमें तीन वैल्यू दिया रहता है और इस फार्मूला में तीन वैल्यू काम करता है। एक योग दिया रहेगा, एक एलसीएम और दिया रहेगा और एक एचसीएफ दिया रहेगा। इसी टेक्निक पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं। योग का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 72 दिया गया है। इसके बाद जो है ना एलसीएम का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 102 दिया गया है। इसके बाद जो है ना एचसीएफ का वैल्यू जो है ना 2 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये कटा पिटा लीजिए, आपका आंसर आपके सामने में आ जाएगा। यदि आप लोग इसको कटाइएगा पिटाइएगा तो कटा पिटा सकते हैं, लेकिन एक जो है ना पहले कटा पिटा लीजिए, बाद में इसको बताएंगे। देखिए, इस 2 से इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा, 36 बार में। 36 गुना 72 होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कटेगा और 6 बार में, 6 के 36, यहाँ से कटाइएगा, 6 का 6 बच गया, 4 पे 2 कितना 42 होगा, 6 7 42। अब देखिए दोस्तों, आंसर क्या आ गया, ऊपर में 6 बचा है, नीचे में 17 बचा। अब तो नहीं कटेगा, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसको जो है शॉर्ट तरीका और करते हैं और इसको शॉर्ट में हम उड़ाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो है ना दो संख्या का योग कितना दिया गया, 72, ऊपर में 72 लिख लेते हैं। इसके बाद जो है एचसीएम का वैल्यू जो है 2 दिया गया है। इसके बाद एलसीएम का वैल्यू जो है 102 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में 72 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और जो है 102 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये 3 से ये 9 कटेगा कितना बार में, 3 बार में, यानी ऊपर में एक 3 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन में जो है अब तो ये 3 नहीं कट रहा है। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में आंसर में 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में 3 नहीं आ रहा है ऊपर में, ऑप्शन नंबर बी में 3 आ रहा है ऊपर में, इसको अभी रोक दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 3 नहीं आ रहा है, ये इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, इसमें भी 3 नहीं आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए। मात्र एक ही ऑप्शन बचा है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसमें 3 आ रहा है। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला देखिए दोस्तों, यदि दो संख्या का योग 84 दिया गया है, अरे यार क्या हो रहा है, ये प्रश्न पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। दो संख्या का योग 84 है और उनका जो है ना मोसा और लोसा दिया गया है दोस्तों, वही उसी टाइप का प्रश्न है। दो संख्या का योग कितना दिया गया, 84 दिया गया, ऊपर में 84 लिख लीजिए, नीचे में एचसीएफ की वैल्यू 3 है और एलसीएम की वैल्यू जो है 124 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा क्या करेंगे, टेक्निक लगाएंगे। अब एक बार टेक्निक लगाते हैं, आप लोग काट पीट लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, 12 84, ऊपर में जो है ना 7 आ रहा है, नीचे में 7 नहीं आ रहा है, नीचे में 7 नहीं आ रहा है, यानी हमारा आंसर में 7 आना चाहिए। अब चेक कीजिए आंसर में 7 कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें 7 आ रहा है ऊपर में। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आप लोग कटाइएगा पिटाइएगा तो इसको जो कटा पिटा सकते हैं। कैसे कटाइएगा, ऊपर में 84 आ रहा है, नीचे में 3 आ रहा है और 124 आ रहा है, ये फार्मूला के अंतर्गत आता है। इसको कटाइए, कितना बनेगा, 3 दूना 6 बच गया, 2 3 8 24, 28 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसको कटाइए, 4 से 4 7 28, 4 3 12, 4 1 7 बटे में 31 आ रहा है। 7 बटे 31 किसका आंसर दिया गया, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अब चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। दो संख्या पर विचार करें, विचार करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। दो संख्या पर विचार करें जिनका लोसा और मोसा का वैल्यू 5 से 4 और लोसा और माइनस मोसा का वैल्यू जो है 456 दिया गया दोस्तों। इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप लोग एक बार समझने का प्रयास कीजिए। कहा क्या रहा है, एलसीएम प्लस का एचसीएफ, एलसीएम प्लस का एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया गया, 5 से 4 दिया गया है। इसके बाद दिया गया है कितना, एलसीएम माइनस का एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 456 दिया गया है। हम लोग को जो है पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एगो एल, इनको दोनों को जोड़ देते हैं, कितना एल आ जाएगा, 2 एल आ जाएगा। इसके बाद इनको जोड़िए दोस्तों, 6 4 10, 5 1 6, इसके बाद जो है ना 5 4 9। एक बार रुकिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, 5 1 6 हो रहा है, 5 4 9, यानी 960 रुपया, 960 आ गया। ये 2 से
कटाइए इसको, कितना बराबर कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16 यानी 480। एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम का वैल्यू जो है ना हमारा आ गया है 480। एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया, 480 आ गया। अब देखिए 5 से 4 में से, अब देखिए 5 से 4 यहाँ पर है, एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 5 से 4 है, दोनों का योग मिला करके। यदि 480 5 से 4 में से घटा लीजिए, 5 से 4 में से 480 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 24 बचेगा। यानी एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया, एचसीएफ का वैल्यू 24 आ गया। इसको हटाते हैं तो हमारा क्या आया, एलसीएम का वैल्यू आ गया था 480 और एचसीएफ का वैल्यू कितना आया, एचसीएफ का वैल्यू हमारा जो है ना कितना आ गया था, 24 आ गया था। अब पूछा गया है क्या, इन दोनों संख्या में से एक संख्या 96 दिया गया है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एलसीएम गुना के एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना, एलसीएम की वैल्यू कितना है 480, 480 गुना के एचसीएफ की वैल्यू कितना है 24। एलसीएम गुना के एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना के एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या की वैल्यू 96 दिया गया है। अब इसको कटाइए, कितना बराबर कटेगा, 24 चौके 96, इसको कटाइए 1 चौके 48 यानी जो है 120 हमारा जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। 120 किस ऑप्शन में दिया गया है, 120 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्या का लोसा और मोसा का योग दिया गया है दोस्तों। अब उसी टाइप का प्रश्न है, इसको भी एक बार समझने का प्रयास कीजिए। दो संख्या का योग और देखिए दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है। एलसीएम प्लस का एचसीएफ का योग कितना दिया गया दोस्तों, 682 है। इसके बाद एलसीएम माइनस के एचसीएफ का वैल्यू दिया गया है 638 है, 638 है। अब जो यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, दो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा। इसके बाद 6 6 12 1 13, 13 से 20 में अभी इसको कटाइए, एलसीएम का वैल्यू निकाल, 2 6 12 फिर 2 6 12 660। एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया, एलसीएम की वैल्यू जो 660 आ गया है। अब एचसीएफ निकालना है दोस्तों। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 682 है। अब देखिए 682 है, 682 में से जो है ना 660 घटा लीजिए, 660 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 2 बच गया। इसके बाद जो है 2 बच गया, यानी जो है 22 बच गया। एचसीएफ का वैल्यू कितना बच गया दोस्तों, एचसीएफ का वैल्यू जो हमारा 22 आ गया। यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू कितना है, एलसीएम का वैल्यू 660 आया है, एचसीएफ का वैल्यू 22 आया। इसको एक बार हटाते हैं, स्पेस नहीं बचा है। एलसीएम का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, 660 आया था। इसके बाद एचसीएफ का वैल्यू कितना आया, एचसीएफ का वैल्यू जो है 22 आया था। अब देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या का योग दिया गया कितना, 286 दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएंगे, 286 योग दिया है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए, 286 है, हाँ यहाँ पे भी 286 आ रहा है, यहाँ पे भी 286, सब जगह 286 आ रहा है। हमारा ट्रिक यहाँ पे काम नहीं किया। अब जो है इसको थोड़ा सा और जो है ना दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे। थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों एलसीएम, देखिए एचसीएफ कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, यानी जो है 11 का मल्टीपल आ रहा है। अब देखेंगे दोस्तों 11 का मल्टीपल कहाँ कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो है ना क्या आ रहा है, 11 का मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए को हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 11 का मल्टीपल आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसको तो रहने देंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों 11 का मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको भी हटा देंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 11 का मल्टीपल 42, हाँ यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल आ रहा है। हम लोग यहाँ पे भी फंस गए, यानी दो जगह जो है 11 का मल्टीपल आ रहा है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा और लगाएंगे। 660 यहाँ पर है दोस्तों, यानी इसमें क्या है, इसमें 5 आ रहा है। 660 में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तब ना 2 और 5 से जो है एक 0 बना है, यानी 5 से ये कट रहा है। हमारा आंसर भी 5 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में जो है 220, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 220, यानी जो यहाँ 5 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे 11 का मल्टीपल था, लेकिन यहाँ 5 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी हट गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। दो संख्या जो कि प्रत्येक 3 अंकों की है, देखिए 3 अंकों की बात कर रहा है। महत्तम समापन 17 है और उसका एलसीएम जो है ना 714 है। देखिए एलसीएम में हम एचसीएफ से भाग देंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल आ जाएगा। 714 में हम लोग जो है ना 714 में हम लोग क्या किससे भाग देंगे, 17 से भाग देंगे। 17 चौके 68, इसके बाद कितना होगा, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 17 दूना 34 यानी 42 आ रहा है। यानी x इंटू वाई का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, 42 आ रहा है। अब इसको थोड़ा हटाते हैं, x इंटू वाई का वैल्यू
एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 42 आ गया। 42 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 1 गुना का 42 में। इसके बाद जो है ना 2 गुना का 21 दूना 42 होता है। इसके बाद 3 गुना का जो है ना 14 14 या 42 हो जाएगा। इसके बाद जो है ना क्या करेंगे, 4 गुना का नहीं टूटेगा। इसके बाद जो है ना 6 गुना का 7 42 टूट जाएगा। अब इसके बाद जो है ना 42 का गुणनखंड तो हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। अब देखिए दोस्तों 3 अंकों की बात कर रहा है। देखिए एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया गया, 17 दिया गया। यदि 1 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 17 करेंगे तो 17 हो जाएगा। 3 अंक का नहीं होगा तो ये भी हट जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 गुना 21 को देखते हैं। 2 में यदि 17 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34, ये भी जो है ना 3 अंक को नहीं आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पे देखिए 3 गुना का 14, यहाँ पे भी 17 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 अंक आ रहा है। 17 × 51, यहाँ पे भी जो है 2 ही अंक आ रहा है, 3 अंक नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है 6 गुना का 7। यदि 6 में देखिए 6 में 17 से यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा, 17 छाके 2 से 102 आ गया। ये जो है ना 17 छाके 2 से 102 आ गया, यानी 3 अंक इसमें आ रहा है। एक अब देखिए 17 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 17 7 19 119, यही जो है हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का योग पूछा गया तो संख्या का योग क्या हो जाएगा, संख्या का योग क्या हो जाएगा, 9 2 11, 1 1 2, इसके बाद 1 1 2, यानी 221 हो जाएगा संख्या का योग। 221 किस ऑप्शन में है, 221 जो है ना ऑप्शन नंबर बी में है। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।